ध्यान रखना, जिस घर में ये परिवार पूरा है उसके लिए 9 ग्रह कभी परेशान नहीं करते हैं। उसके लिए कोई शनि ग्रह आदि को पूजने की जरूरत नहीं, उसकी शांति कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि शांति कराने वाले देवता उसके घर में बैठे हैं। मंदिर में मैं हूं, मंदिर में मैं हूं, मैं हूं तो मंदिर है, नहीं तो मंदिर में कुछ नहीं है। वहां कौआ काव काव करते हैं। ऐसी सोच वाले व्यक्ति कौआ से बड़े नहीं हो सकते, ध्यान रखना। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुन रहा है वो मकड़ी से बड़ा नहीं। जो व्यक्ति लड़ाने झगड़ाने में और भौंकने में एक दूसरे को लगा हुआ है वह कुत्ता से बढ़ करके नहीं है। जो काट छांट करने में लगा है सामने वाले की वह चूहा से बढ़ करके नहीं है। और जो ध्यान रखना दिन में सो रहा आंख बंद करके महाराज आए तो भी सो रहा है, सुन ही नहीं रहा, और रात भर जाग रहा मोबाइल खोल खोल करके, वह चमगादड़ से ज्यादा नहीं, क्योंकि चमगादड़ दिन में सोती है और रात में जागती है। और जो सुन लो रात में यहां वहां का खाना पीना भोजन खोज रहा है, और ध्यान रखना वह दिन में तो जिसको दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं, ना भगवान दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, और मात उसको विषय भोग दिख रहे हैं उस दृष्टि से, और वह भी रात में वह खाना पीना विषय भोग दिख रहा है, तो वह उल्लू से बढ़ करके नहीं, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में ही दिखाई देता है। और ध्यान रखना जिसको समाज में गंदगी फैला रहा है ऐसा व्यक्ति मक्खी से बढ़कर नहीं, क्योंकि मक्खी को गंदगी ही पसंद आती और कुछ भी पसंद नहीं आता। इसलिए हे जैनियों, तुम महान हो, सम्यक दृष्टि हो, तुम लोग ऐसा काम नहीं करते, ये ध्यान रखना। जो फैलाते उनकी बात मैं कर रहा हूं। जैनी तो परमात्मा का ध्यान करने वाले होते, सुबह से उठकर नमोकार मंत्र जपने वाले होते, वे मुनि को देखकर हाथ जोड़कर नमन करने वाले होते, वे भगवान का अभिषेक करने वाले होते। मैंने सुबह से आके देखा कम से कम 100 लोग आज यहाँ अभिषेक करके गए हैं। धन्य पर्युषण पर्व जैसा रोज यहाँ दिखता है। ऐसी यह नगरी है, ऐसी यह समाज है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा मुरैना वालों, अपनी यह गरिमा बनाए रखना, अपने परिवार को बनाए रखना, और ध्यान रखो ये परिवार किसका है? भगवान महावीर स्वामी के उस पूर्व जीवन की पूर्वाभील की बात चल रही है। पूर्वाभील के पूर्व में जब वो भगवान आदिनाथ के समय कहां पर थे, कहां पर थे? मारीच के रूप में आदिनाथ के चरणों में बैठा है और अहंकार आ गया है, मैं, और तिरस्कार करने लगा। किसका? आदिनाथ का, दादा का तिरस्कार करने लगा। भगवान महावीर स्वामी देखो, विचार करिए, वह जीव अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण से, अहंकार के कसाई के कारण से, ये 3 चीजें हैं जो व्यक्ति के लिए भटकाती हैं, व्यक्ति को दुखी बनाती हैं। मिथ्यात्व, अज्ञान और कसाई, ये 3 चीजें हैं जो व्यक्ति के लिए आज से नहीं अनादि काल से भटका रही हैं। इस जीव को ये ध्यान रखेगा। वो अपने परिवार को पहचान नहीं पाए, भगवान आदिनाथ को, भगवान महावीर स्वामी का वह जीव पहचान नहीं पाया। सोचिए, विचार करिए, मारीच है? और अहंकार करने लगा, उसी भाव में अपने आप को तिरस्कार करके मैं तीर्थंकर, जैसे कई बार कहते ना, कई 2 अध्यक्ष बन जाते हैं, मैं अध्यक्ष, वो कहता मैं अध्यक्ष, वो कहता मैं अध्यक्ष, और जब नहीं बनते हैं तो अपना मंडल अलग बना लेते हैं, उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर कमंडल अलग बना लेते, उसके अध्यक्ष बन जाए, फिर समिति अलग बना लेते, उसके अध्यक्ष, फिर यूथ बना लेते,
अपना मंडल बना लेते हैं। ऐसे मंडलों के अध्यक्ष बन करके दल बना बना करके दल दल पैदा कर देते हैं। इसलिए हे जैनियों, आप लोग बहुत अच्छे हो कि दल दल पैदा नहीं कर रहे इस देश में और समाज में, एक होकर के रह रहे हो। बंदी मुट्ठी तो लाख की, खुली मुट्ठी तो खाक की, बांध करके रखे हो। बहुत अच्छा आशीर्वाद, ऐसे ही रखना। अपनी मुट्ठी को खोलना नहीं, मुट्ठी को बांध के रखना, क्योंकि तुम गुदड़ी के लाल हो। तुम्हारे धन घरों में लाखों करोड़ों की संपत्ति भरी पड़ी है। तुम भिखारी नहीं हो, अपनी गरिमा रखो। तुम कहीं कटोरा लेकर के मांग नहीं रहे, तुम मजदूर नहीं हो, तुम मजबूर नहीं हो, क्योंकि तुमने सब कुछ पुण्य कमाया है। दोनों मुट्ठी बांध करके पुण्य की लाए हो, इसलिए उस पुण्य को बचा के रखना, बर्बाद मत करना। बस यही महावीर जयंती का उद्देश्य होना चाहिए, और यही उद्देश्य तुम्हारे लिए महान बनाएगा। इसलिए आप परिवार में जुड़ करके रहना, परिवार को छोड़ना नहीं। ये परिवार, समाज पूरा एक परिवार होता है। हमारा जो संघ है ये हमारा एक परिवार है। और कुल क्या कहलाता है सुन लो। पीढ़ी दर पीढ़ी 10 पीढ़ी तक जो चलता है वह कुल कहलाता है। और उस कुल में जब एक एक दादा के अलग अलग बेटे हो जाते हैं तो वह परिवार कहलाता है। उस परिवार में कितने सदस्य होते हैं ध्यान रखना, कितने अंग होते हैं ये आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी रिपीट करना चाहूंगा। परिवार का पहला अंग है पति पत्नी, पहला अंग। क्योंकि जब पति पत्नी होंगे तो वे आपस में प्रेम सुख भोगेंगे तो परिवार की वृद्धि होगी। इसलिए परिवार की शुरुआत पति और पत्नी से प्रारंभ होती है। पर संतान होगी तो परिवार का दूसरा बेटा और बेटी, दूसरा अंग आ जाएगा जिसको संतान कहते हैं। तो पहला अंग है पति पत्नी, दूसरा बेटा बेटी। फिर जब बेटा बेटी हो जाएंगे, फिर इसके बाद में बेटे एक दो नहीं बहुत से होंगे, एक थोड़ी हुई, बेटी एक नहीं बहुत होंगी। तो अब जब बेटा 2-3 हो जाएंगे तो भाई बहन, ये परिवार का तीसरा अंग आ जाएगा। बेटा बेटी भाई बहन, फिर भाई बहन होंगे, फिर उसके बाद में भाई भाई भी होंगे तो फिर उनके भी संतान होगी। तो दादा दादी हो जाएंगे। जो पिताजी थे उन पोतों के लिए दादा दादी चौथा अंग आ जाएगा। जब 2 भाई के बीच में वो छोटे बड़े होंगे तो फिर चाचा ताऊ आ जाएंगे, एक अंग और बन जाएगा परिवार का। फिर इसके बाद में पोता पोती हो जाएंगे, फिर वहां पर पति पत्नी दादा दादी बेटा बेटी ऐसे मिल करके फिर जब उनकी बहू आएगी तो सास और ससुर ये बन जाएगा एक अंग और। तो ऐसे अंग बनते चले जाते, कुल मिलाकर के इस परिवार के 8 अंग होते हैं। जैसे अपने शरीर के 8 अंग हैं ऐसे परिवार के 8 अंग हुआ करते हैं। जिस परिवार में 8 अंग हैं तो वो सकलांग है, और जिसमें 8 अंग नहीं है वो परिवार विकलांग है। अरे विकलांग परिवार पैदा मत करो, सकलांग सकल अंग वाला परिवार बनाओ। और जिस परिवार में सकल अंग होते हैं, 8 अंग से युक्त होते हैं, अर्थात दादा दादी हो, बेटा बेटी हो, पति पत्नी हो, माता पिता हो। ये माता पिता, जब बेटा जन्म लेगा तो माता पिता एक अंग और आ जाएगा। फिर चाचा चाची हो, भैया भाभी हो, नाती पोते हो और सास ससुर हो। ये सब क्या हो गए? सब परिवार के अंग हो गए। जिसके घर में ये सब होते हैं प्रेमचंद जी, तो उसके घर में
कभी 9 ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता। 9 ग्रह उसका बिगाड़ नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों? सुनिए, जिसका मंगल ग्रह परेशान कर रहा हो, उसके घर में यदि चाचा चाची हैं और चाचा भतीजे की बनती है तो मंगल ग्रह बाल बांका नहीं कर सकता है। जिसके पिता हैं और माँ हैं, माता पिता साथ में रह रहे और माता पिता की छत्र छाया बनी हुई है, उसका गुरु ग्रह बाल बांका नहीं कर सकता है। जिसके घर में दादा दादी हैं और बेटा पोता पोती आदि उन दादा दादी की सेवा कर रहे हैं, उनको खुश रख रहे, शनि ग्रह उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। जो पति पत्नी आपस में प्रेम वात्सल से अच्छे ढंग से रह रहे हैं, खुश हो करके, उनका शुक्र ग्रह बाल बांका नहीं कर सकता। जिसके घर में पत्नी सुखी है, ध्यान रखना, जिसके घर में बुआ और बहन है, ध्यान रखना, उसके लिए चंद्र ग्रह कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। चंद्र ग्रह की शांति अपने आप हो जाती है। जिसका भाई है और भाई की भाई से बनती है, उसके लिए दुनिया में बुध ग्रह कभी बिगाड़ नहीं कर सकता, ध्यान रखना। और जिसकी पिता से बनती है, माता से बनती है, ध्यान रखना, उसके लिए सूर्य ग्रह भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। इसलिए ध्यान रखना, जो अपने छोटों से प्रेम वात्सल और अपनत्व रखता है, उसका राहु और केतु कभी बिगाड़ नहीं कर सकता है। इसलिए ध्यान रखना, जिस घर में ये परिवार पूरा है, उसके लिए 9 ग्रह कभी परेशान नहीं करते हैं। उसके लिए कोई शनि ग्रह आदि को पूजने की जरूरत नहीं, उसकी शांति कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि शांति कराने वाले देवता उसके घर में बैठे हैं। भाई है तो वह भी देवता है तुम्हारा, ध्यान रखना। सलाह देने वाला बुध ग्रह का ये ध्यान रखना। पिता है तो तुम्हारे लिए गुरु ग्रह का स्वामी तुम्हारे घर में बैठा है। पत्नी खुश है तो शुक्र ग्रह की स्वामी वो बैठी हुई है। यदि चाचा है तो मंगल ग्रह की शांति देने वाला वह देवता तुम्हारे घर में बैठा है। इसलिए इन ग्रहों को समझ करके और इस परिवार को समझ करके अपने परिवार से प्रेम बढ़ाओ, अपनत्व बढ़ाओ, एक दूसरे को लेकर के चलो। यदि तुम्हारे भाई से बिगड़ी है किसी कारण से, औरतों की तरफ से, धन की तरफ से या किसी और कारण से, तो जाकर के क्षमा मांग लेना, भाई मुझे क्षमा कर देना, भाई मुझे क्षमा कर देना, और चरणों में जाकर के अपने आंखों से उसके प्रक्षालन कर देना उनके चरणों का, तुम्हें वह माफ कर देगा, तुम्हारा प्रेम बढ़ जाएगा। इसलिए भाई भाई के प्रति प्रेम जिसके घर में है, उसके घर में परमात्मा का निवास रहता है, ये ध्यान रखना। इसलिए आप अपने भाई को भाई समझ करके प्रेम बढ़ाओ और अपना ध्यान रखो, अपने जीवन में ये अच्छे कार्य करना सीखो। ध्यान रखना, जिसके ऊपर पिता की कृपा है वह बेटा कभी गरीब नहीं हो सकता, भले खाने को ना हो। ध्यान रखना, जिस माता की, जिस बेटे के ऊपर कृपा है, आशीर्वाद है, छत्र छाया है, वह बदनसीब नहीं हो सकता है। जिसका भाई साथ में है, भाई साथ है, तो वह कभी गमगीन नहीं हो सकता है। जिसकी बहन उसका साथ दे रही है तो वह भाई कभी चारित्रहीन नहीं हो सकता। जिसके घर में दादा दादी है और उनकी गोद में वह बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति सुखहीन नहीं हो सकता है। जो दादी की गोदी में बैठ जाए, ध्यान रखना, जिसकी दादी की छत्र छाया है वह कभी शक्तिहीन नहीं हो सकता है। और जो गुरु के चरणों में जाकर के बैठ जाए वह कभी बुद्धिहीन नहीं हो सकता है। इसलिए अपने इस बात को समझिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, अपने प्रेम को, वात्सल्य को बढ़ा के रखिए, मधुर व्यवहार बना करके रखिए। समाज का प्रत्येक सदस्य तुम्हारा भाई है, ये ध्यान रखना। इसलिए भाई को भाई समझिए और भाई समझ करके मधुर व्यवहार बनाइए, आपसी रजामंदी बनाइए, प्रेम की बहार बहाइए और क्षमा की फुहार, ज्ञान की फुहार बरसाइए। तो ध्यान रखना, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपकी समाज स्वर्ग बन जाएगी।